अगर आप आम एक घर के कमरे में भी रहते हैं ना, आपके घर की थोड़ी सी छत खाली है या आगे कहीं एक जगह पे धूप आती है थोड़ी सी भी, तो वहाँ से भी आप ये कारोबार शुरू कर सकती हैं। आप माल लाएं, जितना तैयार होता है ला के वापस इनको ही सेल करते जाएं। कारोबार आपकी नस्लें पालता है और जॉब जो है ना वो सब मुश्किल से आपका घर का चूल्हा ही चला सकते हैं। मैं कहती हूँ ये जो दौर चल रहा है ना, इसमें 10 बंदे भी कमाए ना तो घर की फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। मैंने बहुत मुश्किलात देखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी समझ लें कि नस्लें ही पाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ हमारी हर खवातीन अपने घर में बैठ के बाइज्जत तरीके से काम करे। आप अपने खामद का साथ दें, अपने भाइयों का साथ दें, अपने माँ बाप का साथ दें। पाकिस्तान में हर बंदा आजकल शुगर का, ब्लड प्रेशर का, किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है। उसकी वजह यह है कि उनको टेंशन रहती है कि हमारे फ्यूचर की, हमारे बच्चों के फ्यूचर की। हम पैसे नहीं कमा पा रहे, पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब हैं, पाकिस्तान में हुकूमत काम नहीं कर रही। तो दोस्तों देखें, जब आप कदम उठाएंगे तो अल्लाह पाक आपको नवाजता जाएगा। आपने हुकूमत पे डिपेंड रहना छोड़ देना है, आपने अपनी गवर्नमेंट के मतलब सोचना छोड़ देना है। इतने सालों से पाकिस्तान बना हुआ है, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान में लोगों को घरों में छोटे छोटे कारोबार लगा के दिए जाएं ताकि वो अपना कारोबार ऐसा बना लें कि अपनी चीज़ एक्सपोर्ट करके वो पैसे कमाएं। तो ये बहन कहती हैं जो कारोबार मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, एक चंद हज़ार रुपये से कारोबार शुरू हो जाना है। स्टार्ट में अगर आपका माल कहीं भी सेल नहीं हो रहा तो ये बहन कहती हैं कि आप माल लाएँ, जितना तैयार होता है ला के वापस इनको ही सेल करते जाएँ। यानी कि आप स्टार्ट में जो टेंशन लेते हैं कि यार हम माल तैयार तो कर लें लेकिन सेल कहाँ पे करें, वो टेंशन आपकी सबसे पहले ख़त्म है कि माल आपने इनको देते जाना। चाहे आप जिस तरह थोड़ा हो ज़्यादा हो, कहीं से भी आप लेके इनको सेल कर सकते हैं। और वो चीज़ है जनाब जो 12 लाख रुपए किलो आपने इनको सेल करनी है और चंद हज़ार रुपये से आपने वो काम शुरू करना है। बाद में आप उस चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाएँ। तो ऐसा कारोबार आज आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसके लिए आपको ज़्यादा रकमों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़े लाखों रुपये की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं होना चाहिए। अगर आप आम एक घर के कमरे में भी रहते हैं ना, आपके घर की थोड़ी सी छत खाली है या आगे कहीं एक जगह पे धूप आती है थोड़ी सी भी, तो वहाँ से भी आप ये कारोबार शुरू कर सकती हैं। अच्छा मेरी बहन, पाकिस्तान में बहुत सी मेरी माएँ बहनें घरों में बैठी परेशान रहती हैं, टेंशनों में रहती हैं। आप जैसी मेरी बहुत सी बहनें हैं जो चाहती हैं कि हम अपने खामद का हाथ बिठा लें, को कारोबार शुरू कर लें। उनको क्या मैसेज आज देती हैं आप? देखिए हुसनैन भाई, सबसे बड़ी बात ये वाकई ही आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में हैं कि हम एक बंदा कमाने वाला है और 10 बंदे खाने वाले हैं। मैं कहती हूँ ये जो दौर चल रहा है ना, इसमें 10 बंदे भी कमाए ना तो घर की फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। जॉब जॉब ही होती है और कारोबार कारोबार होता है। कारोबार आपकी नस्लें पालता है और जॉब जो है ना वो सब मुश्किल से आपका घर का चूल्हा ही चला सकते हैं। मेरी अवेयरनेस और मेरी वीडियो होती ही मेरी नौजवान ख़वातीन और नौजवान भाइयों के लिए जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, जो मारे डिग्रियां लेके फिर रहे हैं बेचारे। कोई फैक्ट्रियों में धक्के खा रहा है, कोई ऑफिस में है, तो आ जाके फिर भी 20-30 हज़ार ही कमाना है। उसमें वो अपने किराए भी निकालते हैं, उसमें वो अपने फ्यूल भी निकालते हैं। हम कहते हैं कि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कारोबार यही समझे कि हम एक साइड बिजनेस कर रहे हैं। साइड बिजनेस पे ये होगा कि वो उनकी 3 महीने की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 3 महीने में वो बाद में 6 महीने का अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी ठीक है। और हमारी बहनें जो पढ़ती हैं, जो कॉलेज की फ़ीसेस, जो अपनी यूनिवर्सिटियों की फ़ीसेस, जो अपने बहुत से मेरी तरह ख्वाब पूरा करना चाहती हैं। मैंने बहुत मुश्किलात देखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी समझ लें कि नस्लें ही पाल रही हूँ, ठीक है। और मैं एक लड़की होकर अगर इतना कर सकती हूँ तो मेरे ख़्याल से जो मेरी ख़वातीन घर में बैठी बहनें बा पर्दा जो घर से नहीं निकल सकती और अपने घर में बैठ के ख्वाब पूरे करना चाहती हैं, वो एक 15,500 रुपया लगाकर अपने घर में छत से, टोकरियों से, गमलों से, अगर ज़मीनें हैं उनकी तो अपनी ज़मीनों में काश करके वो जो है ना कमा कर अपनी फसल तैयार करके मुझे सेल कर सकती है। सेल का तो मसला ही नहीं ना पाकिस्तान यानी में। अगर ये कामयाब कारोबार आप कामयाब तरीके से कर लेती हैं तो आप अपने खामन से ज़्यादा पैसे कमा सकती बिल्कुल हैं। जी, मैं कहती हूँ कि आज के दौर में आप अपने खामद का साथ दें, अपने भाइयों का साथ दें, अपने माँ बाप का साथ दें। आधे से ज़्यादा दुनिया डिप्रेशन में जब होकर ना वो बीमारियों में आ चुकी है। उनके तो समझ लें आधे से ज़्यादा सैलरियाँ तो चली ही दवाइयों में जाती हैं। तो जब आपके घर में खुशहाली होगी ना तो ना डिप्रेशन होगा, खुशहाल एक घराना होगा। मैं चाहती हूँ हमारी हर ख़वातीन अपने घर में बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से काम करे। और मुझे बल्कि एक तो अच्छी इंस्पायर मैं ये भी हुई हूँ कि हमारी मरियम नवाज़ जो हैं वो भी ख़वातीन पे बहुत काम कर रही हैं। तो हम चाहती हैं कि हमारी लड़कियां इंडिपेंडेंट हो, वो अपने शोहरों पे, अपने भाइयों पे ना रहें। होता है माँ बाप के पैसों पे भी बड़ा मान होता है, मगर आप जब अपने माँ बाप को घर में बैठ के कमा के देते हैं ना तो माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। यानी कि इज्जतदार कारोबार से। इज्जतदार कारोबार है और ये आपको सड़कों पे नहीं रुलना पड़ेगा, ऑफिसों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ये आपने आपने सिर्फ अपनी 4 दीवारी के अंदर ही करना है। अगर आपके पास ज़मीनें हैं तो आप ज़मीनें में चाहे एकड़ों में भी लगाएं, वो हम आपको करवा के कैसे करवाते हैं आप, दिखाएं हम जरा। आपको दिखाते हैं। आए जी, देखती हैं कौन सा कारोबार है जो बहन कह रही हैं माशाल्लाह इतना आसान कारोबार है, कैसे करना होता है। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है जी? देखिए हुसनैन भाई, ये ज़ाफ़रान ठीक है। ये पूरे पाकिस्तान में इसकी 12 लाख केजी जो है ना प्राइस है। ठीक है। ये समझ ले दुनिया में अगर इसको बोला जाए तो ये ना
रेड जो है ना गोल्ड है, ठीक है। और इस ईरान की माशियत जो है ना सबसे ज़्यादा इसी पे ही है। स्पेन देख लें, ईरान देख लें, इंडिया देख लें, वो ज़ाफ़रान को जो कर रहा है। हमारी यही कोशिश है कि हम अपने पाकिस्तान में अपनी माशियत को मजबूत बनाएं, हम हुकूमतों पे डिपेंड ना रहें। हम जब अमीर होंगे ना तो हमारी हुकूमतें ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगी, ठीक है। हमारे आजकल मैं आपको बताती हूँ, हमारी नौजवान नस्ल सबसे ज़्यादा उनका रुजू ही पाकिस्तान से बाहर जाने का है। आगे क्या होता है, वो डिपोर्ट हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम अपने घर के लिए कमाएं, मगर क्या अब आप देखें, माँ बाप से भी दूर होते हैं, फिर भी ये वहाँ जाके भी बाहर भी लाख 1.5 लाख ही कमाना है। तो आप पाकिस्तान में अगर 15,000 लगाकर अपने घर में बैठ के ही आप 3-4 लाख कमा लेते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह से काश्त करना होता है? देखिए, ये बहुत आसान है। आपने इस तरह मिट्टी हो, अगर ज़मीन में आप लगा रहे हैं तो इस तरह आपने खेलियाँ बना लेनी है, 9 इंच की खेली बनानी है, ठीक है। इस तरह आपने बल्ब को लगा लेना, चाहे टोकरियों में लगाएं, चाहे टोकरियों में लगाएं, चाहे ज़मीन में लगाएं। आपने ऊपर इस तरह मिट्टी दे देनी है, ठीक है, और साइडों पे आपने इस तरह पानी दे देना है। कितने महीने? ये 3 महीने की फसल होती है। इसमें आपको ना कोई महंगी खादें हैं, ना स्प्रे है कि आप खादें लगा लगा के खप गए हैं। आपकी सिर्फ एक 15,500 इन्वेस्टमेंट होती है, कोई खाद कोई स्प्रे नहीं है, ठीक है। ये इतना ताकतवर है कि इसको आप कुछ भी नहीं ना देते तो ये पड़ा पड़ा ही लहसुन की तरह फूटना शुरू हो किस जाता है। कंट्री से आई है? ये ईरान का है। ईरान का। जी, ईरान का है। और पूरे पाकिस्तान में आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कोई नॉर्दर्न एरिया का इशू नहीं, कोई कराची का नहीं, कोई सिंध का नहीं है, पंजाब का नहीं है। आप 5 सूबों में कहीं भी इसको काश्त कर सकते हैं। अच्छा, ये जब हमने काश्त करने ना 3 महीने वेट करना है, इसमें से क्या कुछ निकलता है? इसमें आपकी पहला जो है ना वो भाई ज़ाफ़रान निकलता है, ठीक है, जिसकी 12 लाख केजी ज़ाफ़रान की प्राइस है पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बीज निकलते हैं। ये आप मिसाल के तौर पे एक मरला लगाते हैं ना तो कम से कम आपका जो है ना आधे कनाल का बीज निकलता है, ठीक है। और आप वैसे अगर लेते हैं तो हमारे पास 1 कनाल का बीज 3 लाख रुपए का मिल रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर आपने 15,000 रुपए से शुरू करना है तो 1 कनाल के आपको बीज मिल जाने हैं, जो जिनकी प्राइस है 3 लाख रुपए। और जो इनमें से ज़ाफ़रान निकलना है वो उसका रेट है, वो अलग से है, वो 12 लाख रुपए केजी सेल होता है। वो आपका 1 पाव निकले, वो स्टाकी निकले। उस्मान भाई, मैं आपकी बात काट रही हूँ। इसमें ना एक किसान को हमारे भाई जो है ना वो समझते हैं, जो काश्तकारी समझ करता है ना, वो मैं नहीं कहूँगी कि वो अनपढ़ होता है, वो बहुत समझदार है। हमारा किसान भाई जो इतना समझदार है ना, वो सिर्फ ना आजकल वो समझ लो आधा मर चुका है। रवायती फसलें भी लगा लगे उनको कुछ हासिल वैसे नहीं हो रहा। आजकल बारिशें आई हैं, बारिशों से वैसे फसल तबाह हो रही है। तो मैं कहती हूँ कि जो वो 10 एकड़ ज़मीन में लगा रहे हैं ना, तो वो अगर 1 कनाल भी ये लगाते या 10 मरले लगाते, वो 10 एकड़ के बराबर है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो रहती हो? वो अगर किसी को नहीं समझ आती वीडियो तो हमने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया। अगर नहीं समझ आती तो हमारे जब वो कॉल करते हैं, व्हाट्सअप करें, हमारा स्टाफ उनको प्रॉपर गाइड करेगा। हर सूबे में हो जाती है ये जी फसल? बिल्कुल, हर सूबे में हो जाएगी, कोई इशू नहीं है किसी भी इलाके का। ना मिट्टी का है, जहाँ लहसुन, प्याज, गंदम, गन्ना होता है वहाँ इजीली इसको काश्त कर सकते हैं। अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता? जी, हमारा नंबर है 0324429830 0324 42 98 302। सेकंड नंबर है 0327009130 थर्ड नंबर है 0306984112। ठीक है जी दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।